दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये वो कहानियों में से है जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है। ये वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो मैं खुद फ़ील करता था। मैं हमेशा से ही चाहता था कि ये किस्सा आप सबसे शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 2001 की, जब राजेश अपने परिवार के साथ इस मकान में शिफ्ट हुआ था। ये मकान हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। मकान काफ़ी टूटा-फूटा और पुराना भी था। इसी वजह से राजेश को ये फ़ायदे का सौदा लगा। सस्ते दाम में मकान मिलता देख उसने तुरंत हामी भर दी और अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। राजेश के परिवार में 4 लोग थे, जिसमें राजेश, उसकी बीवी कोमल और इनके 2 बच्चे थे। जब राजेश का परिवार यहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा आस-पड़ोस के सब लोग उन्हें घूर रहे थे। ना किसी के चेहरे पे स्माइल थी और ना ही कोई राजेश से बात करने के लिए आगे आ रहा था। बस सब चुपचाप घूरे जा रहे थे। ये चीज़ उन्हें बड़ी अटपटी लगी, पर उन्होंने इसे इग्नोर किया और अपने नए मकान में रहना शुरू कर दिया। कोमल को वो मकान शुरू से ही अटपटा लग रहा था। उसने राजेश को इस बारे में शिकायत भी की। वो बोली, मुझे पूरे दिन यहाँ बेचैनी सी फील होती है, मानो मेरा दम घुट रहा हो। अजीब सा माहौल है इधर। तो राजेश बोला कि नया मकान है, इसलिए हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। टाइम बीतने के साथ सब सही हो जाएगा। अब राजेश ने अपनी सारी सेविंग्स इस मकान में लगा दी थी, तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसको अपनी फैमिली के साथ अब यहीं रहना था। उन्हें यहाँ रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर उनके साथ अटपटी चीज़ें होने लगी। एक तो उनका कुत्ता ब्राउनी हर रोज़ रात को आंगन के पास जाकर भौंकना शुरू कर देता। उन्होंने वहाँ कई बार जाकर देखा, पर आंगन में कोई नहीं था और कोमल ब्राउनी को पकड़कर अंदर ले आती। पर यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा था और इनके छोटे बेटे राहुल की तबीयत पहले दिन से ही खराब चल रही थी। उसका वायरल फीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ पर सब लोग चिड़चिड़े से रहने लगे थे। आज रात को कोमल ने फिर से राजेश को बोला कि हम कोई और घर नहीं ले सकते क्या? इस घर में मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। उसकी इस बात से राजेश एकदम गुस्सा हो गया और उसको डांट के सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब राजेश ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि राजेश की गाड़ी बंद पड़ गई हो। ये गाड़ी उसने 1 साल पहले ही ली थी। काफ़ी देर तक मशक्क़त के बाद उन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया। जैसे मैकेनिक घर में आया, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। ये सब देख के उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि जो गाड़ी 1 घंटे से स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैकेनिक के आते ही कैसे स्टार्ट हो गई। अब कोमल धीरे धीरे आस पड़ोस में दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी, पर उसको ये बड़ा अजीब लगा कि कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। पड़ोस की हर औरत उसे अवॉइड करते हुए चलती थी। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिक्कत कहाँ है। फिर एक दिन कोमल की मुलाकात सुमन से हुई। वो उनके पड़ोस में ही रहा करती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। पर जब भी कोमल इस घर के बारे में पूछती तो सुमन चुप हो जाती थी। ना कोई जवाब देती, ना उससे नजरें मिलाती। तो कोमल को शक तो शुरू से ही होने लगा था कि कुछ तो ऐसी चीज है जो ये सब लोग हमसे छुपा रहे हैं, और उसने सोच लिया था कि इस बारे में मैं पता लगा कर रहूंगी। आज रात को जब कोमल सो रही थी तो वो एकदम चिल्लाते हुए उठी, मानो कोई बहुत बुरा सपना देख लिया हो। राजेश एकदम बहुत डर गया। वो तुरंत उठा और कोमल के पास गया। उससे पूछा, क्या हुआ कोमल, सब सही है ना? कोमल बोली, मैं जब भी रात को सोने जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई घूर रहा है, कोई हर वक्त मेरे पास है। आज तो सोते वक्त मैंने अपने चेहरे पर किसी की सांसें फील की, जबकि आप मुझसे बहुत दूर सो रहे थे। अब कोमल की बातें सुनकर राजेश को भी डर लगने लगा, पर उसने अपने मन को समझाया और बोला, कोमल ये सब बुरा सपना है, इतना मत सोचो और सो जाओ। पर आज पूरी रात कोमल को नींद नहीं आई। वो इसी बारे में सोचती रही। आज सुबह कोमल जब ब्रेकफास्ट बना रही थी तो उनकी बेटी स्वाति रूम में ही सो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि स्वाति इतनी लेट तक सो रही है। वो हमेशा जल्दी उठने वाली लड़की थी। तो कोमल ने राजेश को बोला कि आप उसे एक बार देख के आइए। और जब राजेश स्वाति के कमरे में गया तो वो हैरान रह गया। स्वाति अपने कमरे के एक कोने में बैठी थी और दीवार से बातें कर रही थी। राजेश ने उसे आवाज़ भी लगाई, पर स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब राजेश उसके पास गया तो स्वाति ने अपने ही पिता के ऊपर हमला कर दिया। राजेश की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कोमल भागती हुई आई।
और दोनों ने जैसे तैसे मिलकर स्वाति को काबू किया। अब स्वाति की ऐसी हालत देखकर वो दोनों बहुत डर गए थे। उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन किया और घर पर बुलाया। जब डॉक्टर घर पर आया तो उसने देखा स्वाति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहीं सुला दिया और बताया कि ये एक्सट्रीम एंग्जाइटी का केस है, जो पढ़ाई के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हो जाता है। उसने कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा कि सब सही हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहें। पर माहौल बद से बदतर होता गया। स्वाति की हालत और ख़राब होती गई। अब वो डिप्रेस्ड रहने लगी थी। पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स आ गई थी। जब भी कोमल उसके लिए खाना लेकर आती तो वो खाने से साफ मना कर देती। पूरे दिन अपने कमरे में ही चुपचाप बैठी रहती। आज रात को स्वाति के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर कोमल और राजेश भागते हुए उसके कमरे में गए और उन्होंने देखा स्वाति दीवार पर अपने नाखून मार रही थी और बोल रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उन दोनों की आंखों से आंसू आ गए। जब राजेश ने बोला कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ तो कोमल ने उसे रोक लिया। कोमल बोली, मुझे ये किसी डॉक्टर का काम नहीं लग रहा, हमें किसी पंडित जी को बुलाना चाहिए। इस बार राजेश ने कोमल की बात मान ली और सुबह होते ही उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी घर में आते ही बोले कि इस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, हमें पूजा पाठ हवन करना होगा ताकि सब कुछ सही हो जाए। उन्होंने पंडित जी की बात सुनते हुए अगले दिन से ही घर में पूजा पाठ शुरू करवा दिया। एक हफ्ते तक डेली घर में हवन चला, पूजा पाठ हुआ और धीरे धीरे सब सही होने लगा। उन्हें लगा कि चलो फाइनली स्वाति भी अब ठीक होने लगी है। पर उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ दिनों बाद यही सब फिर से होने लगा, पर इस बार पहले से भी बदतर हालात थे। इस बार बच्चों की तबीयत के साथ साथ राजेश का भी एक्सीडेंट हो गया और उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया। आज शाम को कोमल अपनी दोस्त सुमन के साथ बैठी थी और उसे सब बता रही थी कि हमारे परिवार की खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। जब से इस घर में आए हैं हमारा जीना मौत हो गया है। कोमल की ऐसी हालत देखकर इस बार सुमन चुप नहीं रह पाई। सुमन बोली, कोमल, अगर तुम मेरी बात मानो तो ये घर छोड़ दो, ये घर तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तो कोमल ने बताया कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमने अपनी सारी सेविंग्स इस घर को खरीदने में लगा दी है। सुमन बोली कि तुम्हारी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर कोमल को कुछ शक हुआ। कोमल बोली, ऐसा क्या है जो तुम हमसे छुपा रही हो? सुमन, हमें सच सच बताओ। तो सुमन ने बताया कि 10 साल पहले इस घर में एक माँ बेटी की मौत हो गई थी। उन्हें उनके पति ने जिंदा जला दिया था और यहाँ से भाग गया था। तब से वो आत्माएं इसी घर में हैं और किसी को यहाँ रहने नहीं देते। सुमन की बात सुनकर कोमल के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत जाकर राजेश को सब कुछ बताया। राजेश को उसकी बात समझ में आ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बोला, पंडित जी ने कहा है ना सब सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। अब उनके दिन ऐसे ही बीतने लगे। हर रोज़ शाम को ब्राउनी के भौंकने की आवाज़ आती और उनकी बेटी रूम में ही बंद होकर रहती और उनके घर का सारा सामान बार बार खराब हो जाता। पिछले 1 महीने में उनकी घड़ी 4 बार बंद पड़ चुकी थी और चारों बार समय 2:40 दिखा रही थी। वो उन्हें ये सब एक कोइंसिडेंस लग रहा था, पर यह कोइंसिडेंस नहीं था। जिन माँ बेटी को यहाँ जिंदा जलाया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का टाइम 2:40 ही था। लगातार ये सब वार्निंग्स इग्नोर करने की राजेश और कोमल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। रात को 2:40 पर उन्हें बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो भागते हुए बाहर गए तो उन्होंने देखा उनकी बेटी स्वाति ने छत से कूदकर सुसाइड कर ली है और उसकी लाश घर के आंगन में पड़ी है। ये सब देखकर कोमल वहीं बेहोश हो गई और राजेश का रो रो कर बुरा हाल था। जब आस पड़ोस के लोग सुबह उनसे मिलने उनके घर गए तो उन्होंने देखा घर पर ताला लगा हुआ था। राजेश अपने पूरे परिवार के साथ रात को ही ये घर छोड़कर चला गया। वो घर आज भी खाली पड़ा है। आज भी लोग जब उस गली से गुजरते हैं तो उस घर को देखकर डर जाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर उन्हें उनके घर से नहीं भगा सकते। ऐसे में समझदारी यही है कि हम समय रहते वहाँ से निकल लें,
दोस्तों, ये मेरी आंखों देखी घटना है। आज भी ये कहानी सुनाते हुए मुझे गूज़ बम्प्स आ गए हैं, क्योंकि आज भी मैं उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आपकी इसके पीछे क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी इस तरह कोई सच्ची कहानी है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।